नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्राची, नॉट योर चाची। आप देख रहे हैं व्हाट्स अप बॉलीवुड। शो का नाम है हॉलीवुड पाठशाला और आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। यूं तो ये फिल्म 2 घंटे की है, लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है या फिर आप शॉर्टकट में पूरे फिल्म का माजरा जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए। पिछले महीने सिलेक्ट थिएटर्स में रिलीज होने और बहुत अच्छा रिस्पांस पाने के बाद फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है ये फिल्म, जो कि गॉर्डन ल्यूइट और साशा बैरन जैसे जाने माने कलाकारों से भरी पड़ी है। 1969 के शिकागो 7 ट्रायल केस के ऊपर आधारित है और ये एक ऐतिहासिक लीगल ड्रामा बनने की पूरी कुव्वत रखती है। तो फिर शुरू करें ये कहानी। 1960s के दशक में सेट ये फिल्म रोशनी डालती है यूएसए के वियतनाम के ऊपर वॉर छेड़ देने के बाद वियतनाम की जो गत बनती है यूएसए जैसे सुपर पावर के सामने खड़े होने के लिए, उस पर रोशनी डालती है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जिन लोगों का ध्यान जाता है वो भले लोग स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इतने भले नहीं हैं। वो हैं स्टूडेंट्स या तो हिपीज या फिर ऑफ नॉट द राइट कलर। अब ये डिसाइड करते हैं कि 35th डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जो कि 1968 में शिकागो में हो रहा था, वहां पर जाएंगे अपनी पूरी टोली के साथ और इतने कैमरास वहां पर होंगे तो वहां पर वो बता पाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि वियतनाम के ऊपर वॉर छेड़े जाने पर दोनों ही कंट्रीज को हो रहा है कितना ज्यादा नुकसान और यह है मानवता के कितने खिलाफ। मानवता के लिए शांतिपूर्वक लड़ी जाने वाली लड़ाई राइट्स में कब बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता और ये 7-8 लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आतंक फैलाने के जुर्म में पकड़े जाते हैं और तब शुरू होता है 151 डेज का इनके ऊपर ट्रायल। अब जज तो मन बनाकर आया होता है कि इनको किसी न किसी गुनाह में पकड़ा जाएगा और इन्हें सजा सुनाई जाएगी। यहां तक कि जूरी जो थोड़ी बहुत साथ देने की कोशिश करती है, उनमें से भी कुछ मेंबर्स को धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं कि अगर आतंकवादियों का साथ दोगे तो पछताओगे। ये जिस किसी भी रेस के हों, जहां कहीं से भी आए हों या जिस भी एज के हों, ट्रायल के पहले ही या ट्रायल के दौरान ही इनका जुर्म साबित होने से पहले ही इनको एक ही तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया जाता है, मुजरिम की तरह। यहां तक कि इस कन्वेंशन के दौरान जो कि यूएस अटॉर्नी जनरल होता है, वो साफ साफ कोर्ट में आकर अपना बयान देता है कि उसे प्रेसिडेंट की तरफ से एक फोन कॉल आई थी जहां पर वो ऐसा कहते हैं कि भले ही ये राइट पुलिस कर्मियों ने शुरू किया हो, निहत्थों पर उन्होंने गोलियों, लाठियों और टीयर गैस से वार ही क्यों ना किया हो और उनके खून को बहाया हो, लेकिन इसका इल्जाम साफ साफ तरीके से उन्हीं प्रोटेस्टर्स पर आना चाहिए जो यूएस वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए यहां तक आए हैं। इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया जाता है। थ्रू आउट द मूवी क्लियरली इन 7 लोगों के खिलाफ जज और बाकी लोगों की ज्यादती चल रही होती है। अंत में जज एक 7 में से एक कमजोर कड़ी जो उसे लगती है, जिसका नाम होता है हेडन, उसे पकड़ता है और कहता है कि मैं अपना फैसला सुनाऊं उससे पहले मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपने बाकी साथियों की तरफ से एक आखिरी बार अपनी बात कह सकते हो, लेकिन ध्यान रहे मेरा फैसला सुनाने के पहले तुम अपनी जो बात कहोगे उससे मेरे फैसले में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। अगर तुम रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखो, पछतावे की भावना से अपनी बात रखो और अपनी बात बहुत ही छोटी सी रखो। तब हेडन वो करता है जो काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। वो खड़ा होता है और वो ये कहता है 4700 लोगों ने, जो कि यूएस ट्रूप से होते हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई और वो शहीद हुए। मैं उस हर एक इंसान का नाम बोलना चाहता हूं। वो खड़ा होता है और वो 4000 से भी ज्यादा सोल्जर्स के नाम को बोलना शुरू करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सीन होता है जहां पर पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े होने लगते हैं और जज पूरी तरह से विचलित हो चुका होता है। अब ये जो सीन है ये इस बात को दर्शाता है कि जिस मुद्दे से ये लोग उस कन्वेंशन में गए थे, यूएस वियतनाम वॉर के खिलाफ, एक वॉर के खिलाफ जो इतना नुकसान पहुंचा रहा है इंसानी जानो माल को, उसके ऊपर से पूरी तरह से कैमरा हट चुका है और एक अलग कोर्ट रूम ड्रामे की तरफ गवर्नमेंट ने एक अलग सा सीन बना दिया हुआ है और इनकी आवाज बिल्कुल पहुंच ही नहीं पा रही है। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग नाम का एक बहुत ही पावरफुल नारा थ्रू आउट द मूवी रहता है
उस कन्वेंशन के बाद द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग दिस ट्रायल और हेडन ने इसी ट्रायल का फायदा उठाते हुए सारे कैमरे के सामने अंत में वही बोल दिया जो उन सातों लोगों को कहना था कि ये वॉर कितनी खराब है, और अपना मैसेज उसने इसी तरह से पहुंचा दिया। बहरहाल अंत में सबको 5 साल की सजा तो होती है, लेकिन इस फिल्म का अंत बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 एक ऐतिहासिक कोर्ट रूम ड्रामा है, एक लीगल ड्रामा है जो कि इतना बोझिल नहीं है जितना साउंड कर रहा है। इसमें लाइट हार्टेड मोमेंट्स थ्रू आउट भरे हुए हैं, लेकिन इसमें पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है। तो अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखें नेटफ्लिक्स पर। वेल, दिस वॉज माई हॉलीवुड पाठशाला। पूरा का पूरा मूवी आपको मैंने यहां पर दिखा दिया। आई होप आपको पसंद आया हो ये फिल्म और मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनर। अगर पसंद आया हो तो फिर आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। मैं आपको मिलूंगी अगली हॉलीवुड पाठशाला में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।